आज हम पढ़ेंगे इनपुट फंक्शन। बेसिकली मैं थोड़ा बिजी हो गया था बीच में, तो वीडियो नहीं बना पाया। चलिए, कोई बात नहीं। अब हम इनपुट फंक्शन पढ़ते हैं। अब जैसे मार्क्स लिए हमने, इंट इनपुट एंटर मार्क्स। अब यहाँ पे हम इंटीजर, क्या जरूरत पड़ी हमें इंटीजर करने की? पहले इंटीजर इसलिए करने की जरूरत पड़ी क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट जो होता है वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। इनपुट एंटर मार्क्स। अब हम कंडीशंस लगाएंगे इसमें, इफ, एलिफ और एल्स की। एलिफ तब यूज होता है जब आपके दो या दो से ज्यादा कंडीशंस हो। ठीक है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो प्रिंट ए ग्रेड ए कर दो, उसके मार्क्स ग्रेड ए में जाएंगे। अगर उसके मार्क्स 80 या 80 से इक्वल या 80 से ज्यादा हो तो ग्रेड बी। ठीक है, एलिफ अगर ग्रेटर देन 70 है तो ग्रेड सी, एल्स प्रिंट ग्रेड फेल। एफ मतलब फेल कर दिया हमने उसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाई, कंडीशन लगाई। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है एंटर योर मार्क्स। सपोज मैंने इनपुट फंक्शन लगाया था 80। अगर मेरे मार्क्स 80 हैं तो क्या होगा? तो ग्रेड भी आएगा। ठीक है, इक्वल टू 80 है। अगर हम एक मार्क्स ले लें, सपोज 100, तो ये 80 से ग्रेटर ही है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये एंटर ग्रेड ए आएगा। ठीक है, अब ये बोलोगे आपको जो ग्रेड बी भी आ सकता था। ग्रेड बी भी तो ग्रेटर देन 90 है। नहीं, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब वही आंसर आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि आपका प्रिंट ग्रेड ए ग्रेड बी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो भी पहले वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आगे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो एंटर मार्क्स 100 ग्रेड ए। अब हम यहाँ पे सपोज एंटर मार्क्स करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, 33 करते हैं तो क्या आएगा बताओ मुझे, वीडियो रोक के बताइए। ठीक है, आप एंटर मार्क्स 33 आया तो मैं पहले बता देता हूँ ग्रेड एफ आएगा। फेल हो गए जो 33 मार्क्स का था, ग्रेड एफ आ गया। ठीक है, तो फेल हो गया वो, ये सब बात है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, इनका सम हमें निकालना है। ठीक है, नम 1 इक्वल्स टू इंटीजर। अब ये जो वैल्यू है नम 1, इसको पहले हम इंटीजर में, स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट क्या बताया था मैंने, स्ट्रिंग में होती है ये। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको चेंज करते हैं इंटीजर में, तो यहाँ पे हम इंटीजर ब्रैकेट लगा देते हैं। इनपुट कन्वर्जन जो पढ़ा था ना हमने, उसी से रिलेटेड है। कन्वर्जन के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तब पढ़ाऊंगा। अगर जिसको आता है वो समझ सकता है। अब हमने स्ट्रिंग को, अगर हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीजर ब्रैकेट इनपुट, इनपुट दे रहे हैं हम, एंटर फर्स्ट नंबर, नंबर 2 एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, प्रिंट करा दिया हमने num1 प्लस num2। तो एंटर फर्स्ट नंबर 12। अभी देखो, जैसे हमने ये किया, तब वो बोल रहा है पहला नंबर डालो 10। ठीक है, अब वो कह रहा है दूसरा नंबर डालो 20, तो रिजल्ट क्या आएगा 30, क्योंकि सम हमें चाहिए था। ये कैसे आया? क्योंकि हमने num1 प्लस num2 कर दिया। तो जो वैल्यू है, जो भी हम इनपुट करेंगे वैल्यू, वो उसका जो मल्टीप्लिक प्लस एडिशन होगा वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज, एक सेकंड, गलत हो गया था। अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल दिया 1, 1 लेके चल लो, सेकंड नंबर डाल दिया 2, तो आंसर आ गया 3, क्योंकि हमने यहाँ पे num1 प्लस num2 कर रखा है। एंटर सेकंड नंबर, प्रिंट द सम इज, यहाँ पे कर दिया कॉमा लगा के num1 प्लस num2, तो द सम इज ऐसे ही आ जाएगा और num1 प्लस num2 की कैलकुलेशन होके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो नहीं समझा वो तो कोई बात नहीं, मुझे मैसेज कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके आंसर दे पाऊँ। ओके, थैंक यू गाइस।